एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के हम 7 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये 8वां क्लास है। ठीक है, तो अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के रूल चल रहे थे, जिसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन और एल्काइन के सारे रूल डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एटलीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, बेसिक आईयूपीएसी रूल है। इस चैप्टर को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जीओसी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये तो अभी हम जितने रूल्स पढ़े, जैसे एल्केन की अल्केन अल्काइन, सब में ये बात हमको पता है कि आईयूपीएसी नेमिंग करने में हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या अलग है, तो यहाँ है क्या, चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। हमको उस लॉन्गेस्ट चेन में ऐसे कार्बन कंपाउंड को शामिल करना आवश्यक है जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये जरूरी है। विदाउट केयरिंग, बिना इसकी परवाह किए, वेदर इट इज आल्सो डिनोट्स द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन और नॉट, वो जो चेन होगा हमारा वो लॉन्गेस्ट होगा या नहीं। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लॉन्गेस्ट मानते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे वो कार्बन नहीं, इस लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन नहीं है जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन हम किसको मानेंगे, किसको आइडेंटिफाई करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन के रूप में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। किसको? इसको सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन के रूप में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन के रूप में सेलेक्ट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना मिलता है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन हमें 5 मिलते हैं, लेकिन फिर भी यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। पहला रूल तो पता चल गया। रूल सेकंड क्या कहता है, द नंबरिंग ऑफ एटम इन पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट कार्बन एटम बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर। अब क्या करेंगे, तो नंबरिंग कैसे करें, मतलब नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग इसलिए किया जाता है जिसमें हम सब्स्टिट्यूएंट की प्लेस को बताते हैं, तो नंबरिंग करना पड़ता है, आपको पता होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना तो सीख गए होंगे। दूसरा जो रूल है नंबरिंग करना। देखिए, अगर इसमें ये नहीं होता कि राइट से नंबरिंग करें कि लेफ्ट से नंबरिंग करें, इसमें आप उस तरीके से करें कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं, देखिए तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो कार्बन तो 5 ही है, चाहे वो राइट से आप करें या लेफ्ट से करें। लेकिन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप OH जो है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो OH जो है वो किस कार्बन पे है, तो वो सेकंड कार्बन पे है। यहाँ OH जो है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो किस कार्बन पर है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH जो है, इस तरीके से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का 4th कार्बन पर है। तो हम किसको सही मानेंगे, जो लोएस्ट हो। तो ये वाला जो है हमारा, ये काउंटिंग वो सही हो जाएगा, ये वाला काउंटिंग सही हो जाएगा। इस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो यानी कि काउंटिंग मतलब करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। यहाँ पे देखेंगे ये जो हो गया, ये लोएस्ट, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन में हम उस कार्बन को जरूर मतलब शामिल करें जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों, ये और ये साइड चेन हो गया, ये मिथाइल इथाइल साइड चेन हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया। अब आपको पता चल गया कि फंक्शनल ग्रुप का जो लोएस्ट नंबर होगा उसको हम शामिल करेंगे, वही तरीका है। इसमें ये फिक्स नहीं होता कि काउंटिंग राइट से लेफ्ट हो या लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। उधर से काउंटिंग हुआ जिधर से ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर मिले। बाकी के जो रूल्स है वो कैसा है, जैसा एल्केन में था, यानी कि साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स का जो रूल है वो सेम है जैसा हम एल्केन्स में पढ़े हुए थे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए, तो जो हम नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड है। अब इसमें सबसे जो पहला काम हमारा है वो क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें करें, और उसमें ध्यान ये रखना होता है हमें
कि हमको वो कार्बन निश्चित रूप से शामिल करना है लॉन्गेस्ट चेन में जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है और इधर से करते हैं तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इसमें दोनों क्राइटेरिया फुल कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है और वो कार्बन भी है जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये दोनों हमारा साइड चेन हो गया। तो आपको पता है तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, अगर किधर से भी अगर हम करते हैं इधर से भी करें तो सेकंड कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्काइल ग्रुप भी है। तो अगर हम इसका जब नेमिंग करते हैं तो देखिए 2 पर क्या है, 2 पर है हमारा मिथाइल, 2 पर मिथाइल, नंबर और नेम के बीच में हाइफन, फर्स्ट लेटर कैपिटल 2 मिथाइल, ठीक है। और फिर रूट वर्ड करेंगे तो रूट वर्ड में क्या होता है 3 है, 3 के लिए क्या होता है प्रोप, तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और फिर क्या होता है 2 ओल, यानी कि इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, यानी प्रोपेन में या सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स एन आता है और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या है ओल। तो यहाँ पे देखिए दो दो जब वॉवेल हो रहा है एन का ई और ओ एल का ओ, क्योंकि वॉवेल 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ई जो है एक वॉवेल हट जाता है और प्रोपेन 2 ऑल, ये हमारा करेक्ट नेमिंग हो जाएगा। इसमें हम याद रखते हैं कि फर्स्ट जो मतलब नंबर और नाम के बीच में हाइफन होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए, ये सब एल्केन्स के रूल में सिखाए हुए हैं, नोट्स भी कराए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं कॉपी में अगर आप शुरू से हमारे साथ हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे देखेंगे तो वो कार्बन नहीं मिलेगा जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से जब हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं तो वो कार्बन हमको मिल गया जिस पर क्या था फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होगा, इधर से करते हैं तो फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है दो दो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है पेरेंट चेन में, तो प्रीफिक्स में इसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, क्या होगा इसका 2 डाइमिथाइल, नंबर ऑफ रूट वर्ड क्या होगा प्रोप, 2 डाइमिथाइल प्रोप, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड है सिंगल एन, उसके बाद 1 ओल, क्या है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 डाइमिथाइल 2 नंबर के बीच में कॉमा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर सब स्मॉल, स्पेस इसमें नहीं होता है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही अगर फंक्शनल ग्रुप है तो डायरेक्ट नंबर नहीं हो लगाएंगे तो चलेगा, प्रोपेन 1 ओल बोलिए या प्रोपेनॉल बोलिए, दोनों सेम ही होता है। अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में क्या है फंक्शनल ग्रुप, थर्ड में हमारा फंक्शनल यहाँ पे ये जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इसके बदले OH ओल आ जाता है, क्या आ जाता है ओल आ जाता है, सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं ओल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए ये जो है इस तरीके वाला ये हमारा क्या है, ये हमारा है कीटोन, क्या है ये कीटोन है। तो अब हम क्या करेंगे कीटोन का आयु मतलब फंक्शनल ग्रुप में क्या लगाएंगे ONE लगाते हैं, आपको पता होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे लॉन्गेस्ट चेन करेंगे काउंटिंग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है वो कार्बन भी आ जाता है जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब हम काउंटिंग करें उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो लोएस्ट नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले लोएस्ट नंबर मिले, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 6 पे ये आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें 5 मिथाइल, 5 पे क्या आता है मिथाइल, 5 मिथाइल, और टोटल यहाँ पे 6 कार्बन है तो हेक्स एन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा N3 ओन, ठीक है, ये इसका हो जाएगा यूपीएससी नोमेनक्लेचर में 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए हम यहाँ पे क्या है तो एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप में क्या एल्डिहाइड है CHO है, CHO जब भी फंक्शनल ग्रुप है हमको पता है एल्डिहाइड है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं इसमें करते हैं तो यहाँ से तो इसमें फंक्शनल ऐसा कार्बन नहीं आएगा जो फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम मानेंगे इसको, हम इसको लॉन्गेस्ट चेन के रूप में
मानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 पर क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 पर क्या है, मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 5, क्या होगा, पेंट, 3 मिथाइल पेंटेन 1 अल, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल है और फिर उसके बाद लिख सकते हैं पेंटेनल, क्या होगा, पेंटेनल। कोई दिक्कत किसी को? ये चारों जो IUPAC नोमेनक्लेचर बताए प्लस रूल्स, इसको आप पहले कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे का, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस और रूल्स हम सीखेंगे, तो पहले इसको पूरा आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, फिर कुछ रूल्स को। तो जैसे यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ देखिए, एक यहाँ पे आपको इस तरीके का आ गया जिसमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का। उसके लिए क्या सफिक्स हम लगाते हैं, AL, अल, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड, सेलेक्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इधर से हो रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर से हो रहा है। हम आपको बताए थे विदाउट केयरिंग लॉन्गेस्ट चेन, मतलब चेन लॉन्गेस्ट भी हो सकता है और नहीं, उसकी परवाह हमें नहीं करना। हमें क्या करना है कि उस कार्बन को शामिल करना जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको शामिल करेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया पेरेंट चेन में। एक साइड चेन ये हो गया इथाइल ग्रुप और इधर से एक साइड चेन ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो जब हम करेंगे इस तरीके से करेंगे, तो देखिए तो हम क्या करते हैं, मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो पहले कौन आएगा, मिथाइल इथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देख रहा, एम और ई को देख रहा है। तो ई आता है 5 पे, एम आता है 13 पे, तो पहले आएगा इथाइल। तो 2 इथाइल क्या होगा, 2 इथाइल, ठीक है। फिर आएगा 2 मिथाइल, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए 2 इथाइल 2 मिथाइल। और रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, तो ब्यूट लिखिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 अल, ऐसे होता है। ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं या 1 अल भी लिख सकते हैं। जब फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है तो डायरेक्ट विदाउट नंबरिंग भी लिख सकते हैं और नंबरिंग भी लिखे तो और अच्छा है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हम जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इसको करेंगे, तो ये कर लिया हम लोग। तो देखिए अब क्या है, तो देखिए यहां से अगर करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अब है 2 मिथाइल, यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। और रूट वर्ड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या होगा, ब्यूट 10 1 ओइक एसिड, क्या होगा, 1 ओइक एसिड। एनी डाउट किसी को? नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये है C6H5, तो C6H5 मींस क्या, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर क्या है, तो बेंजीन रिंग पर ये सब अटैच है, CH2 CH CH3 COOH, ये सब किस पर अटैच है, बेंजीन रिंग पर अटैच है। तो यहां से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन पे बेंजीन रिंग है तो क्या लिखेंगे, 4 फिनाइल, क्या इसको लिए क्या लिखते हैं, 4 फिनाइल, 4 फिनाइल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर लिखेंगे 1 ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। हो गया, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लिख लिए, सब का नोमेनक्लेचर भी समझ गए। अब एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। इसमें क्या कहता है कि अगर हेलोजन एटम अटैच हो किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के साथ, कोई हेलोजन एटम भी अटैच हो, इफ हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन एडिशन टू फंक्शनल ग्रुप, द हेलोजन इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड इज रिटन एज हेलो। तो हम लोग हेलोजन एटम जो होता है, हेलोजन एटम बोलते हैं किसका, जनरली आपको पता होगा, ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग हेलोजन एटम बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटेस्टिन सब आता है। एटेस्टिन को जनरली नहीं लिखते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो आता है। तो ये सब हेलोजन एटम होते हैं। तो हेलोजन को हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो के रूप में लिखेंगे। ये हेलो क्या है, हेलो कुछ नहीं है, हेलो होता है, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लूरो,
क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन को बोलेंगे आयोडो। ये बातें हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी हम लिए हैं किस तरीके का कंपाउंड होगा ये, तो देखिए इस तरीके का कंपाउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा रहेगा सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन के रूप में इसको लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। ये जो है हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया, इसको हम आइडेंटिफाई कर लिए। काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 हो गया इधर से। फिर चौथे कार्बन पर ये है तो क्या लिखेंगे 4 आयोडो, क्या लिखेंगे हेलो लिखेंगे, तो हेलो नहीं लिख करके लिखेंगे हम 4 आयोडो। फिर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेन होगा। उसके बाद 1 ओइक एसिड होगा, ब्यूट 1 ओइक एसिड। ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर इधर से देखें तो क्या होगा 1 2 3 4 4 कार्बन है। यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पर Cl है, तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो इधर से काउंटिंग करेंगे हम लोग 1 2, तो नहीं इधर से ये लॉन्गेस्ट चेन ही नहीं होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया। तो दो सब्स्टिट्यूएंट इसमें आ गए, मिथाइल भी आ गया और क्लोरीन भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा दिमाग में। तो कुछ नहीं, जब इस तरीके का कंफ्यूजन आए दिमाग में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर हम नाम जो लिखते हैं तो क्या करेंगे, मिथाइल क्या है क्लोरीन, मिथाइल में फर्स्ट लेटर क्या है एम, क्लोरीन में फर्स्ट लेटर क्या है सी आता है 3 पे, एम आता है 13 पे। पहले क्लोरीन लिखो तो क्या लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक पर ये है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, थर्ड कार्बन पे है तो 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मिथाइल। देखिए पहले मिथाइल है नंबरिंग में, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। 3 क्लोरो 2 मिथाइल, रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन 1 ओइक एसिड। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं और आप लिख लिए होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी जो वो पहले ये क्या अभी हम कर क्या रहे वो बताते हैं। वैसे कंपाउंड का रूल और उसके क्वेश्चन डिस्कस करें जिसमें एटलीस्ट 1 हैलोजन 1 फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो सारे कुछ टॉपिक रूल डिस्कस किए। उसके साथ हम यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर यहाँ पे फिफ्थ रूल क्या कहता है कि हैलोजन एटम जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको हम लोग लिखते हैं हेलो के रूप में। उसके भी 2 एग्जांपल लिखे। आप इतना अपने कॉपी में पहले नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, और फिर धीरे धीरे आज की क्लास को हम समाप्ति की ओर ले चलेंगे। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अब देखते हैं कुछ और रूल्स जो बचे हुए थे इस वीडियो में। तो जैसे पहला है, देखिए क्या है पहला में, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन में और कार्बन कितने हैं 5, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमें क्या, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो इधर से किए 1 2 पे आपको आ गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये है तो क्या लिखेंगे 5 क्लोरो, क्या लिखेंगे 5 क्लोरो पेंटेन 2 1, ठीक है। ये हो गया इसका नेमिंग, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें देखते हैं एक और रूल है कि इफ 2 और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर 2 या 2 से अधिक सेम फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जाते हैं तो हम उसको इंडिकेट करेंगे बाय यूजिंग 2 4 डाई, 3 4 ट्राई, 4 4 टेट्रा, 5 4 पेंट, 6 4 हेक्स, आपको तो पता ही है। इस तरीके से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं प्रीफिक्स में, एज प्रीफिक्स नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे इसमें देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 हो गया, क्या हो गया इथेन, ठीक है। उसके बाद 1 2 डाइओल, 1 2 डाइओल, ये इसका नाम हो गया। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 हो गया, तो 3 का क्या हो गया प्रोपेन 1 3। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो इधर से करेंगे 1 3 डाइओल, कोई दिक्कत नहीं। इधर से करेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटेन 1 5 डाइअल, पेंटेन 1 5 डाइअल, ये नहीं होगा, ठीक है 1 5 डाइअल। उसके बाद इसमें देखेंगे तो क्या होगा इसका
इथेन 1,2 डायोइक एसिड, 1,2 डायोइक एसिड हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले नोट कीजिए आप इसको। तो यहां से हो गया इथेन 1,2 डायोइक एसिड। और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इधर से ये होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें हम क्या करेंगे, उस कार्बन को इंक्लूड करते ही है, तो इसमें है ही, तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4, तो पेंटेन 2 4 डाइऑन। इस तरीके से हम क्या सीखे, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम जिसमें एटलीस्ट वन क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, टू भी हो, वो भी देख लिए। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और भी जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री में रुचि रखते हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, इनके साथ 2-4 और वीडियो, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को डील करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर 11th का पता होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वैसा ही है ये चैप्टर भी। देखने में सब कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नामिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करने से ऑर्गेनिक मजबूत हो सकता है। और ये तो नेमिंग है, जनरली आपको पता ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरा आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और पूरा फायदा उठाएं।